नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के फल विक्रेता, रेस्टोरेंट के मालिकों के लिए एक आदेश दे दिया और वो आदेश ये था कि सभी जो मालिक हैं वो बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखेंगे। ये कानून पहले से है। 2009 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये उत्तर प्रदेश का कानून बनाया था और पूरे देश में 2011 से ये कानून लागू है। पूरे देश में ये कानून लागू है कि चाहे खाद्य पदार्थ कोई रेस्टोरेंट हो, कोई मेडिकल स्टोर हो, चाहे कोई फल की दुकान हो, आपको उसमें अपने मालिक का नाम लिखना पड़ेगा। बोर्ड पे आप लिख लीजिए कृष्णा फार्म हाउस, कृष्णा रेस्टोरेंट, ये छूट है, लेकिन नीचे बोर्ड पे वहीं मालिक का नाम क्या है लिखना पड़ेगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए वो नाम लिखा है, किसी भी आप बड़े होटल में रेस्टोरेंट में जाइए वो नाम लिखा है। लाइसेंस का कंडीशन है, ये शर्त है। लेकिन अब योगी जी के इस आदेश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले लोग उतरे तो सोनू सूद भी कूदा। बॉलीवुड से अभी तक किसी और अन्य अभिनेता का कोई बयान इस पर नहीं आया है। कट्टरवादी सोच के बहुत लोग हैं, लेकिन सोनू सूद आकर हम जैसे लोगों को हमारे ही धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। सोनू सूद ने एक्स पर पोस्ट लिख दिया कि सबरी ने राम जी के झूठे बेर खाए थे। तो सोनू सूद, आपको हिंदू धर्म का यदि जरा भी ज्ञान होता तो आप एक्स पर इस तरह का ज्ञान ना बगाड़ते। अब सोनू सूद को मैं बताना चाहता हूं कि जिस सबरी का जिक्र उन्होंने किया कि राम जी ने झूठे बेर खाए थे, निश्चित रूप से आपने सही लिखा, लेकिन अगली बात आपको जानना चाहिए और तब अपनी चोंच खोलता तो शायद समझ में आता। लेकिन सोनू सूद को लगता है कि वो इस तरह की हरकतें करके वो नेता बन जाएगा या वो मुसलमानों का हीरो बन जाएगा। तो अभी मैं बता दूं कि वो बेशक 30% का हीरो बन सकता है इस तरह की बातें करके, लेकिन इस देश का जो बहुसंख्यक है उस हिंदू को यह समझ लेना चाहिए कि सोनू सूद जैसे लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और वो क्यों इस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं। क्या सोनू सूद वो जो रोटियों में थूका जा रहा है उसके पक्ष में है? क्या सोनू सूद जो मूता जा रहा है खाने के सामान पर उसके पक्ष में है? क्या सोनू सूद ये कहना चाहता है कि जो शिव भक्त हैं, जो उपवास रखे हैं, जो व्रत रखे हुए हैं, वो व्रत रखे हुए शुद्धता को छोड़कर जिन दुकानों पर मीट बन रहा हो, जो गाय का मांस खाते हो, ऐसे लोगों के हाथों से फल खरीद लें, ये शुद्धता भंग हो जाए? सोनू सूद ये ज्ञान बाकी लोगों को देगा क्या? क्या जैसे कि निखत अब्बास हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। वो कह रही थी कि क्या जहां सुअर का मीट काटने वाला कोई व्यक्ति हो, सुअर का मीट कहीं बिक रहा हो, उस व्यक्ति के हाथ से या उसी दुकान पर चाय पी सकता है कोई देश का मुसलमान या दुनिया का मुसलमान? निखत अब्बास की इस बात को मैं ध्यान रख रहा था। वाकई में अगर आप भाईचारे की बात कर रहे हैं कि योगी जी के आदेश से भाईचारा खत्म हो रहा है, योगी जी के आदेश से समाज में बंटवारा हो रहा है, तो भैया भाईचारा एक तरफ से ही क्यों करा जाए? दोनों तरफ से किया जाता है। और दोनों तरफ से करने के लिए ऐसा करते हैं कि भाई बोर्ड पर हम नाम लिखेंगे और कई वाल्मीकियों की शॉप हैं, खाने की भी हैं, चाय की भी हैं, और वहां लिख भी देंगे स्पेशली मीट में रख देते हैं भाई, और रख देंगे सुअर का मीट। और उसके बाद भाईचारा बढ़ाने वाले मुसलमान देश के आगे आएं और उस दुकान पर बैठकर भोजन करें, उन्हीं के हाथ से बना हुआ भोजन लें और चाय पी के दिखाएं, वीडियो डालें, तो माना जाएगा सोनू सूद जी कि आप भाईचारा बढ़ा रहे हो और आपकी बात को लोगों ने समझ लिया। लेकिन अगर जितने भी लोग ये, चाहे ओवैसी हो, चाहे जुबेर हो, जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो ये कांग्रेसी, जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो एक कदम और बढ़ गए। वो कहते हैं साहब दलितों के विरुद्ध ये फैसला है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें दलितों का फायदा है कि नुकसान है। ये आम आदमी पार्टी के नेता जो प्रवक्ता बनकर के बोल रहे हैं, भारद्वाज जी ने मीडिया में बोल दिया, संजय सिंह ने बोल दिया कि दलितों का नुकसान हो रहा है। उनको यह नहीं पता कि इससे फायदा ही असल में दलितों का होने जा रहा है। ये जितने भी लोग योगी जी के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए योगी जी के इस आदेश से जिसको लाभ होगा वो हैं इस उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी। क्यों? क्योंकि जब नाम लिखा गया तो शिव भक्तों को पता लग गया कि भैया ये नाम जो लिखा है, इसमें अगर कोई ऐसा नाम लिखा है जिसके बारे में ये सोचा जा सकता है कि वो रोटी पे थूक भी सकता है, वो मीट खा के आया होगा घर में, या इसकी दुकान पे मीट भी बन सकता है, तो भाई मैं ऐसी दुकान पे नहीं खाऊंगा।
तो जब वो ऐसी दुकान पर नहीं खाएंगे जहां मीट बनने की संभावना हो, जहां अशुद्धता की संभावना हो, जहां थूक की संभावना हो, तो फिर वो कहां खाएगा? वो खाएगा निश्चित रूप से किसी दूसरे होटल पर। और आपको मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, आंकड़ा बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जितने भी हाईवेज पर हिंदुओं के रेस्टोरेंट हैं, चाय की दुकान है, वो अधिकांश 90% SC, ST और OBC समाज के हैं। ये मैंने हाईवे पर देखा है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके कानपुर तक, इलाहाबाद तक। और ये एक सर्वे है कि SC, ST, OBC वर्ग के ये रेस्टोरेंट और चाय बेचने और फल का काम करने वाले लोग ये शहरों में, आप पूछ लीजिए, अगर कोई आपको बताएगा, आप जिस भी शहर में रहते हो आप एक सर्वे कर सकते हैं, मेरा तो है, कि आप फल विक्रेता जो हिंदू हैं उनसे पूछिए कि आपकी जाति क्या है। आपको पता लगेगा कि उसमें आपको ब्राह्मण, उसमें बनिए और उसमें राजपूत यानी ठाकुर आपको मिलेंगे ही नहीं। इक्का दुक्का कोई मिला तो मिला। और इसलिए मेरा आकलन यह है कि वो मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने वाले जो बनिया वर्ग है उसमें से 10% हाईवे की बात कर रहा हूं, फल विक्रेता की बात कर रहा हूं, हलवाई की दुकान की नहीं, फल विक्रेता। और इसलिए उस वर्ग का बड़ा फायदा है। योगी आदित्यनाथ जी ने किसी के फायदे, किसी के नुकसान के लिए हिसाब से नहीं, उन्होंने शिव भक्तों को शुद्ध भोजन मिले, थूका हुआ उनको फल ना दिया जाए, इसको ध्यान में रख के आदेश दिया। लेकिन इसमें एक छुपा हुआ जो फायदा है वो SC, ST, OBC को है, क्योंकि जब मुस्लिम की दुकान से कोई फल नहीं खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? SC, ST, OBC वर्ग के जो फल विक्रेता हैं हिंदू, उनकी दुकान से खरीदेगा, तो उनकी बिक्री बढ़ेगी। अगर हिंदू की बिक्री बढ़ रही है तो इससे मुसलमानों को दिक्कत हो, यह समझ में आता है कि वो अपने भाई का पक्ष लें। लेकिन इस देश के जो हिंदू नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आप पार्टी के हों, चाहे वो और कोई भी हो, इन सबको क्या दिक्कत है भाई? योगी जी के एक आदेश से हिंदुओं की फलों की बिक्री बढ़ेगी, इससे क्या दिक्कत है? ये सब जो है दलित विरोधी हैं। जो ये विरोध इस योगी जी के आदेश का कर रहे हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये OBC विरोधी हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदुओं की बिक्री बढ़े। अब मैं आता हूं सोनू सूद पर। सोनू सूद ने भाषण दे दिया, सोनू सूद ने ज्ञान बघार दिया कि भैया राम जी के झूठे बेर सबरी ने खाए थे, तो झूठा मैं भी खा लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोनू सूद जी, आपको समझ में आना चाहिए, वो जो सबरी थी, इतिहास पढ़ना, किताब पढ़ लो, रामायण में लिखा है, वो पंपासुर नाम के एक राक्षस की बेटी थी। पंपासुर जंगलों में रहते थे, वनवासी जैसे आज कह सकते हो, उस तरह के वो लोग थे, और वो मीट खाना, भक्षण करना, ये सब काम होता था। इसके पीछे की घटना यह है कि विवाह के लिए कई सारे जानवर, जिनकी संख्या हजारों में थी, वो जो सबरी थी, उसके विवाह के प्रयोजन के लिए ये तय हुआ, क्योंकि जो वनों में रहते हैं वो तो मांस ही खाते हैं, कि जानवरों को लाया गया। उसने पूछा, पिताजी ये इतने सारे बकरे, जानवर, खरगोश किस लिए लाए गए हैं? बोला, बेटी तेरी शादी के लिए लाया हूं, इन सबको बारातियों को, मेहमानों को खिलाया जाना है। उसने कहा कि जहां मेरे विवाह के लिए इतने सारे जानवरों की बलि चढ़ती हो, इनकी हत्या की जाती हो, मैं प्रण करती हूं कि मैं आजन्म विवाह ही नहीं करूंगी। और उसने ये घोषणा कर दी और अपने पिता का घर छोड़ दिया, सन्यासियों के आश्रम के पास वहां रहने लगी, और इसलिए राम की प्रतीक्षा करने लगी, मीट खाना छोड़ा और भक्ति में लग गई। और इससे बड़ी भक्त कोई नहीं थी जिसने प्रभु श्री राम की 13 साल वन में प्रतीक्षा की। इसलिए राम जी उसके घर गए, उसका झूठा खाया, ना कि सोनू सूद जी जो गाय का मांस खाता हो, जो भैंसे का मांस खाता हो, उसके हाथ का खाया। तो आप यदि उदाहरण दे रहे हैं तो पहले आपको ज्ञान ले लेना चाहिए था, आपने ज्ञान नहीं लिया, यह आपकी इच्छा है। और आपको लग रहा है कि आपको थूक से कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी के पेशाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो एक्स पे भी लिख दिया भाई कि सोनू जी आपके लिए बढ़िया है, आप भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर थूका हुआ खाना खा सकते हो, किसी का पेशाब किया हुआ रसगुल्ला खा सकते हो, तो वीडियो शूट करना, पहले थुकवाना 2-4 लोगों से जिनका आप भाईचारा बढ़ाना चाहते हो, वीडियो शूट कर लेना, और फिर वीडियो शूट करके आप एक्स पर पोस्ट कर देना, मुझे DM कर देना, अपना नंबर देना, 1000 रुपये मैं दे दूंगा भाई, इतनी मेरी औकात है, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। लेकिन आप भाईचारा बढ़ाओ, पूरे समाज में उस वीडियो को फैलाओ कि भैया थूको और मैं आपका थूका हुआ खाना खाऊंगा। तो भाई आप खा लो, आपकी इच्छा है,
लेकिन आप किसी को यह नहीं कह सकते कि आप शिव भक्त जो व्रत में है, जो शिव की भक्ति में है, उनको आप ये कहोगे कि आप भाईचारा बढ़ाओ, उनकी दुकान पे खाओ। ये किस तरह की बातें हैं? और फिर देश का कानून है, 2011 में केंद्र की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने देश की संसद में यह कानून बनाया है। तो आप कानून का उल्लंघन करने के लिए सरेआम किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यह आपकी दिखाई दे रही है, और यह इस देश में नहीं चलेगा। सोनू सूद के घर के आसपास कोई लोग रहते हो, मैं तो कह रहा हूं भाई सोनू सूद के घर जाएं और उसके सामने थूकें और फिर कहें ले भैया भाईचारा बढ़ा। तू आज का सबरी बन रहा है ना, सबरी कोई बन नहीं सकता। सबरी कोई, मैंने तो नहीं देखा। 13 साल राम की प्रतीक्षा, अपने परिवार का त्याग केवल इसलिए कि वहां मीट खाया जा रहा है, और आप सबरी का उदाहरण दे रहे हो, जनता को मूर्ख समझ रहे हो, हिंदुओं को धूर्त समझ रहे हो। यह इस देश में एक होड़ बन गई है कि बस हिंदुओं को मूर्ख बनाओ। नाम बदलोगे, पहचान बदलोगे, लेकिन जब बम फड़ाना होगा, जब गोलियां चलानी होंगी 26/11 की तरह, तो कलावा हाथ में बांध के आएंगे। क्या चल रहा है? और सोनू सूद जी, आप इस तरह का ज्ञान ना दें। कम से कम हिंदुओं के धर्म शास्त्र और राम के बारे में तो आप छोड़ ही दो। आप केवल अपनी पॉलिटिक्स करो, लेकिन इस तरह की बातें करोगे तो निश्चित रूप से समाज में इसका विरोध होगा। ये अब नहीं चलेगा कि आप हिंदुओं को मूर्ख बनाकर अपनी दुकान चलाओगे, अपना व्यापार करोगे और फिर हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र करोगे। सोनू सूद का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जरूर अब तो पता करना चाहिए इनका। भाई मैं तो कहता हूँ कि इनका जो है पता लगाना चाहिए कि मामला क्या है असली, ये जो भाईचारे की बात कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखें, और सोनू सूद के इस फर्जी बयान पर, नकली ज्ञान पर आपकी क्या राय है जरूर बताएं। और जो मैंने आपको पॉइंट की बात बताई है, जो इस सारे लफड़े में मिस है, कोई मीडिया का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि योगी जी ने यह आदेश क्यों दिया है। सीधा मकसद है कि जब आप, अब कांवड़ ये जो है उनकी मर्जी है, जब नाम लिखा गया तो जब मुस्लिम का कोई ढाबा होगा, मुस्लिम की कोई दुकान होगी, ये केवल कांवड़ तक के लिए नहीं है, अब तो आगे चलेगा। तो भाई इसका लाभ सीधा सीधा फल विक्रेता में जो हिंदू हैं उनको मिलेगा, और जिसको ये लगता हो कि मुझे थूक से कोई फर्क नहीं है, वो खरीदेगा, फिर भी किसी से भी खरीदेगा। मैं भी अगर रोड पे निकलता हूँ और मुझे शहर में कहीं बाहर की तरफ, अपने शहर से बाहर जाना है, तो मैं किसी का धर्म थोड़ी पूछता हूँ। घर में लाके उन फलों को धो के अच्छे से तब खा लेता हूँ। थूका हुआ होगा भी तो भी वो छूट जाएगा। लेकिन कांवड़ की जब यात्रा चलती है, उनके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो रास्ते में खरीदे हुए फलों को पहले धोएं, फिर बैठकर कहीं खाएं। उनकी शुद्धता नष्ट होती है, उनके पास उतना समय भी नहीं होता है, लगातार उनको चलना होता है। तो आप कांवड़ियों के पीछे क्यों पड़े हैं, इसका तो जवाब लेना ही चाहिए ऐसे लोगों से जो विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम।